बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मीनू कुकिंग सीक्रेट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बना रहे हैं मसालेदार चटखारेदार कीमा। चूँकि आगे ईद भी आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसे चटखारेदार कीमे की रेसिपी दे दी जाए कि जिसका जायका भी बहुत मुनफरिद हो और जो बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से बन जाए। बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगा चटखारा कीमा, चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ एक कढ़ाई ले लें और उस कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब कीमा, जिसको अच्छी तरीके से धो लिया था, इसका पानी ड्रेन कर लिया था, वो ऐड कर देना है। और ये हाथ का कीमा है, आप मशीन का भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ा गिलास भरकर पानी ऐड कर दिया और कीमे को मैंने उसके अंदर खोल लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करूँगा, जिसमें से सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून हरा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 2 बड़ी इलायचियाँ और 7-8 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 दालचीनी के पीस और साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था, वो ऐड कर देना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। फिर आपने चमचे की मदद से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 2 दरमियाने अदद के प्याज, इसको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दिए और इसी तरह 2 दरमियाने अदद के टमाटर, जिनको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दिए और साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू, जिसको मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया था, वो भी ऐड कर दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देनी है। इससे ये होगा कि इसमें कलर जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब आपने मिक्स करके इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए, बगैर ढके हुए। तो ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा पानी भी थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है। आपने चमचा हिलाना है और चमचा हिलाने के बाद आपने इसको आधा ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए पकने रख देना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा पानी था वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमारा पानी अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस पतीले को उठाकर आपने दूसरे चूल्हे पर रख देना है। तो हमारा एक काम हो गया, यानी हमारा कीमा जो था वो बॉयल हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने अदद के चमचे ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने उस चूल्हे में से तमाम कीमे को उठाना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने चमचे की मदद से इसके जो टमाटर है उसको पीस लेना है, इस तरह करते हुए। और फ्लेम आपने मीडियम रखना है और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भूनना है। 6 से 7 मिनट तक भुने और इसमें ये होगा कि हमारा कीमा जो होगा वो फ्राई भी हो जाएगा और बहुत ही इसमें ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें 6 से 7 मिनट के बाद हमारा कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि तरी भी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये आखिरी प्रोसेस है। जब आपका कीमा जो है तेल रिलीज़ कर दे, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दें। उसके बाद थोड़ा बहुत हरा धनिया, थोड़ी बहुत हरी मिर्चें कटी हुई, इसको ऐड करके आपने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ढक के रख देना है मिक्स कर, ताकि जो हमने हरा धनिया और मिर्चें शामिल की है उसकी खुशबू भी आ जाए और हमने जो क्रीम शामिल की है उससे इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा और वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। आपने इसको ढक के रख देना है। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार चटखारा कीमा बनके रेडी हो चुका है। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। चूल्हे को बंद कर दें। अब आप इसको किसी प्लेट में निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है। आप इसको प्लेट में निकालें। ये मज़ेदार चटखारा आलू कीमा बनता है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब आपने इसमें थोड़ी बहुत धनिया और साथ ही हरी मिर्चें और कुछ अदरक शामिल कर दें, स्लाइस कटी हुई। तो ये देखें इसका फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल ये बनता है हमारा चटखारा आलू कीमा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ईद स्पेशल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे बकरा ईद आने वाली है। तो मैंने सोचा आपको चटखारे कीमे की रेसिपी दे दी जाए, जो कि बहुत आसान रेसिपी भी है, बहुत टेस्टफुल भी है
तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी से बन जाता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको बनाने के बाद आप इसको पराठे के साथ या घी वाली चपाती के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।